नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 का टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो पेपर हुआ था हमारा 3 जून 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, इस शिफ्ट को सेट नंबर 24 बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन द गिवन ऑप्शंस। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था, इन 1920s न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड फिल्म मेकर्स टू अटैच ईच फिल्म अ साउंड ट्रैक ऑफ स्पीच। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। हैज़ अलाउड लिखा गया है और यहाँ पर जो है पास्ट डिनोटिंग आपके जो है टाइम डिनोटिंग कह सकते हैं, पास्ट डिनोटिंग जो जो वर्ड्स हैं टाइम के वो आपके लिखे गए हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आप कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यस्टरडे आ जाता है। ठीक है, आपका लास्ट आ जाए। ठीक है, लास्ट के साथ यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट समथिंग हो जाए, लास्ट मंथ हो जाए, इस तरह से हो जाए। या फिर आपका एगो वर्ड हो जाए। ठीक है, लॉन्ग एगो हो जाए। या फिर इन के साथ कोई मंथ आ जाए या ईयर आ जाए। तो वहाँ पर जो आप टेंस यूज़ करते थे वो आपका क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस को आप प्रेफरेंस देते थे। तो यहाँ पर सेम चीज़ दी गई है। हैज़ अलाउड आपका गलत लिखा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन था अलाउड है, दूसरा है हैड अलाउड, तीसरा है वॉज अलाउड, चौथा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब जो करेक्ट आंसर होगा इसमें सिंपल पास्ट होना चाहिए। सिंपल पास्ट के लिए फर्स्ट वाला रखा गया था जिसमें V2 रखा गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हैड भी नहीं होगा आपका, वॉज भी नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन भी आपका नहीं होगा। सेकंड में आते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। पहला इसके लिए स्पेशियस है, दूसरा लायर, तीसरा है रेस्पेक्ट टू, चौथा है सोलुबल। जो स्पेसिस्ट वर्ड जो लिखा गया है ये इसकी स्पेलिंग गलत है। SPACIOUS होता है, इसका मतलब रूमी होता है, बहुत ज़्यादा जगह वाला। लायर की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब यू शेप्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल। रेस्पेक्टिव की स्पेलिंग भी आपकी करेक्ट लिखी है, इसका मतलब रिगार्डलेस होता है। सोलुबल की स्पेलिंग भी करेक्ट है, इसका मतलब घुलनशील। थर्ड में बताना है, मीनिंग बतानी है एडियम की। जो एडियम है हमारे पास गेट अवे है। गेट अवे का मतलब टू स्केप होता है और इसके लिए पहला था मतलब टू इक्वलाइज, दूसरा है टू फॉल ऑफ, तीसरा है टू विजिट, चौथा है टू लीव। तो टू स्केप और लीव मतलब दोनों सेम ही होता है, बच निकलना या भागना दोनों सेम होगा, तो आपका लास्ट वन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में बताना है हमें, सेंटेंस बताना है, एक्टिव बताना है। जो वर्ड दिया गया है, जो स्टेटमेंट बनाया गया है, द डिसेबल्ड शुड नॉट बी ऑप्रेस्ड, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है एक्टिव में सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुड नॉट से बनाया गया है, इसका मतलब आपका लेट होना चाहिए या फिर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर जो पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो पहले में दिया गया है, लेट नॉट द डिसेबल्ड बी ऑप्रेस्ड। यहाँ पर बी ऑप्रेस्ड लिखा गया, ऑलरेडी पैसिव का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो इस तरह से ये वाला आपका गलत है। सेकंड में बोला गया था द डिसेबल्ड हैव, यहाँ रखा गया, या भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड में रखा गया वी शुड नॉट बी, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये भी आपका पैसिव बनाया गया है, हमें एक्टिव चाहिए। लास्ट में रखा गया आपका डू नॉट ऑप्रेस द डिसेबल्ड, ये आपका इम्पेरेटिव है, तो ये आपका करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में बताना था, एंटोनिम बताना है हमें वर्ड का अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना। एंथ्रॉल सेंस होगा, चार्मिंग सेंस होगा। ठीक है, इसका जो अपोजिट होगा वो किसी चीज़ को अपनी तरफ से दूर फेंकेगा या दूर करेगा। ठीक है, आप उसको नज़दीक नहीं आने देगा, तो उसका पहला वर्ड था इसके लिए फ्लेक्स है, दूसरा है रिपेल, तीसरा है रैश, चौथा है डिस्ट्रॉय। ठीक है, फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्सिबल बनता है, जिसका मतलब मुड़ने वाला होगा। रिपेल का मतलब होता है विकर्षण होता है, जैसे अट्रैक्ट मतलब आकर्षण, तो इसका अपोजिट विकर्षण, तो रिपेल मतलब विकर्षण होगा। रैश का मतलब इम्पीचुअस होता है आपका, जो इनकंसिडरेट होता है, मतलब उतावला सेंस होता है हिंदी में, उससे कहेंगे रैश। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब आपका डेमोलिश सेंस होता है, डिस्ट्रक्शन सेंस होता है, तो ये आपका जो करेक्ट वन था वो आपका रिपल था। सिक्स स्टेटमेंट में आते हैं। सिक्स में बोला गया था हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग बतानी है, बिटवीन द सीला एंड द कैरेप्टिस। तो बिटवीन टू फीवर्स है, दूसरा है बिटवीन टू चार्म्स है, बिटवीन टू पॉसिबिलिटी, चौथा है बिटवीन टू डेंजर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बिटवीन सिला एंड कैरेप्टिस, इसका मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं सेवन्थ में। सेवन्थ में बोला गया था, वी लव टू स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस डैश द पॉन्ड। ठीक है, स्विंग मतलब झूला झूलना होता है। पहला है ओवर द ब्रांचेस ओवर द पॉन्ड, दूसरा है ब्रांचेस ऑन द पॉन्ड, ब्रांचेस इन द पॉन्ड, ब्रांचेस अंडर द पॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रांचेस ओवर द पॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर स्विंग करना अच्छा लगेगा जब ब्रांचेस ओवर द पॉन्ड होंगी। एट्थ में आते हैं। एट्थ में बताना है हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज
नो नीड टू सब्सटीट्यूट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। स्टेटमेंट जो दिया गया वो दिया गया है इज़ ही रिमेंबरिंग आर हेल्प, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है और जो रिमेंबरिंग आपकी वर्ब है ये कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होती है। यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस में यूज़ की गई है। इसके लिए पहला ऑप्शन था नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, दूसरा है हैज़ ही रिमेंबर, तीसरा है डज़ ही रिमेंबर, चौथा है डिड ही रिमेंबर। अब देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है नो सब्सटीट्यूशन वाला वो आपका तब सही होगा जब आपके यहाँ पर ऑप्शन गलत होंगे। जो सेकंड वाला ऑप्शन लिखा गया है हैज़ ही रिमेंबर, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि हैज़ जो होता है वर्ब जो होती है हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसके बाद आपका विथर्ड आता है, यहाँ पर विथर्ड नहीं रखा गया तो आपका गलत है। थर्ड में रखा गया है डज़ ही रिमेंबर, देखिए डज़ और डू और डिड जो होता है उसके बाद वी1 होता है, यहाँ पर वी1 रखी गई है, आपका करेक्ट है। लास्ट में जो रखा गया है डिड ही रिमेंबर रखा गया, तो डिड और डू और डज़ के बाद वी1 होता है, यहाँ पर वी2 रखा गया तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट वन जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, डज़ ही रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, स्टेटमेंट नंबर 9 में आते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था हमें, ठीक है। इसके लिए पहला ऑडासियस, दूसरा इनक्रेडिबल, चौथा है बैफलिंग, सॉरी तीसरा बैफलिंग, चौथा है प्रेवलेंट। ऑडासियस जो लिखा गया है इसकी स्पेलिंग गलत है, AU, ठीक है, DACIOUS होता है, CIOUS होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका स्टबन होता है, हठी होता है, जिद्दी सेंस होगा, डेयरिंग सेंस होगा। इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल सेंस होता है, इसकी स्पेलिंग सही है। बैफलिंग का मतलब भौचक्का होना हिंदी में कहेंगे। और प्रिवेलेंट का मतलब प्रिवेलिंग सेंस होता है, ये भी आपका करेक्ट स्पेलिंग लिखी गई थी। 10th में आते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था हमें। रेट्रोस्पेक्ट है, गुमेट है, मैग्नानिमस है और क्लैंडेस्टाइन है। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत गया है वो एक्टिविटीज़ या फिर जो है जो भी हुआ है उन चीज़ों को आप जो है एक बार मन में क्या करना है, एक तरह से पॉज करके देखना है, सोचना समझना कि वहाँ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ है। एक तरह से जो बीती हुई एक्टिविटीज़ हैं उनको एक तरह से अवलोकन करना, तो उसे कहेंगे रेट्रोस्पेक्ट। यहाँ पर रेट्रो का मतलब बैक होता है, एस्पेक्ट का मतलब टू सी होता है, तो ये इस तरह से मतलब हो जाएगा बैक में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं जो भी हुआ है उसको देखना। इसको हिंदी में रेट्रोस्पेक्शन जो वर्ड नाउन होता है इसको सिंहावा लेकर हिंदी में कहते हैं। पहला जो वर्ड था ये वाला आपकी स्पेलिंग सही है। दूसरा जो वर्ड लिखा गया गुमेट, इसकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, GOU होता है यहाँ पर, RMET। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एक पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा जो है फूड को इंटरेस्टेड हो, फूड का इंटरेस्टेड भी हो और उसको नॉलेज भी हो, तो उसे कहेंगे गुमेट। तीसरा जो मैग्नानिमस लिखा है इसकी स्पेलिंग भी सही लिखी है, इसका मतलब लीनियंट सेंस होता है, लीनियंट, जनरस, काइंड, ठीक है। ये सारे सेंस इसके होते हैं, उदार सेंस भी होता है इसका। क्लैंडेस्टाइन का मतलब फर्टिव होता है आपका, सीक्रेट सेंस होता है, इसकी स्पेलिंग भी आपकी सही लिखी गई है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम, इसके लिए पहला ऑप्शन था परमानेंट, दूसरा है सीसलेस, तीसरा है पंजेंट, चौथा है इफेमरल। देखिए लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ही कम समय के लिए रहे, उसे परमानेंट तो नहीं करेंगे, परमानेंट मतलब बहुत ही स्थायी काल के लिए होगा। सीजलेस का मतलब क्या होता है, बिना रुके, ठीक है, बिना रुके, क्योंकि यहाँ सीज है, सीज मतलब रोकना है, लेस मतलब ना रुके, ठीक है, बिना रुके जिसमें कोई रुकावट ना हो। पंजेंट का मतलब होता है तीखा होता है, ये आपका जो है क्वालिटी में हो सकता है या स्मेल में हो सकता है। एफेमरल का मतलब ट्रांसिएंट होता है या क्षणिक होता है, जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, तो उसके लिए करेक्ट वर्ड हो जाएगा आपका लास्ट वन। 12th के बाद 13 में नो स्पेलिंग एरर बतानी है हमें, कौन से स्टेटमेंट में नहीं है। पहले में लिखा गया था ही इनकॉर्पोरेट्स डेली वोकेबलरी, ये आपकी स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब हमें यही वर्ड चेक करना है। दूसरे में लिखा गया है वोकेबुलरी, यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है। थर्ड में रखा गया ये वाली स्पेलिंग, ये भी आपकी गलत है। लास्ट में रखा गया है VOCA, ये आपकी स्पेलिंग सही है, वोकेबुलरी। तो 13 का जो है आपका आंसर जो होगा वो लास्ट में होगा। 14th में बताना है हमें, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगैन टू फील सिक, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट है, आपको एरर पता चल गई होगी। अब आते हैं इसको चेक करते हैं। आफ्टर हमारे पास कंजंक्शन है, ठीक है, और ये जो हमें दिया गया है ही हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। हैड हमारे पास वह हैड आपके पास है, हेल्पिंग वर्ब। आपको पता होगा हैड के बाद क्या आता है, वी थर्ड आता है। तो यहाँ पर देखिए 8 रखा गया है, ये 8 V2 होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म यानी ईटन होना चाहिए था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर ही हैड के बाद ईटन वाले वर्ड में ये सेकंड वाला आपका गलत लिखा गया था। 14th में आते हैं। 14th में बताना है हमें, सिनम बताना है, ब्रैकेट में जो दिया गया वर्ड है उसका बताना है, ठीक है। ब्रैकेट में वर्ड जो है इलॉजिकल है, इसका मतलब अतार्किक होता है, जिसमें कोई तर्क ना हो। तो जो स्टेटमेंट है वो चाहे आप रीड कर लें या फिर यहीं से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इट विल बी डैश इलॉजिकल टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स दिस टाइम। पहला इसके लिए इलॉजिकल के लिए अनफेवरेबल है, दूसरा है absurd है, तीसरा है बायस्ड, चौथा है फैक्चुअल। इलॉजिकल की जो करेक्ट जो सिनम हो जाएगा वो अनफेवरेबल नहीं होगा। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है
किसी चीज़ को जो आपकी फेवरेट ना हो, जिसको ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, ठीक है। इसके लिए अनबायस्ड वर्ड होता है, वो होता है, ठीक है। ये वाला आपका नहीं होगा। फिर है इलॉजिकल का मतलब अतार्किक होता है, इसके लिए अब्सर्ड वर्ड है। अपसर्ड का मतलब जो है नॉनसेंस टाइप का हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, तो ये आपका मीनिंग मैच कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बायस्ड मतलब पक्षपात होता है। फैक्चुअल जो तथ्यात्मक बेस्ड हो, तो ये आपका करेक्ट वन आपका सेकंड वन था। 16th में आते हैं। 16th में बताना है हमें एक्टिव वॉइस बतानी है, तो 10 से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। आई वॉज नॉट हायर्ड बाय हर, ठीक है। अब देखिए वॉज लिखा है, वॉज के साथ नॉट आया है, इसका मतलब वॉज के साथ बीइंग नहीं है, इसका मतलब ये आपका सिंपल पास्ट में टेंस रहा होगा। तो सिंपल पास्ट में नेगेटिव टेंस ढूंढना है। पहले में देखते हैं, वॉज लिखा है कि सिंपल पास्ट नहीं है। डिड नॉट है, ये आपका सिंपल पास्ट हो सकता है। शी डिड नॉट हायर मी, ये में भी हो सकता है, पहले देख लेते हैं। हैज़ है, ये आपका नहीं होगा। वॉज नॉट हायरिंग नहीं होगा, तो आपका सेकेंड वन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17th में। 17th में हमें मतलब बताना है या मीनिंग बतानी है अंडरलाइन वर्ड का। जो अंडरलाइन वर्ड है वो आपका प्रोट्रैक्ट है, ठीक है। आप चाहें स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। हिज स्ट्रेटजी इज टू प्रोट्रैक्ट नेगोशिएशंस अंटिल द एनिमी आर एग्जॉस्टेड वाइल असेंबलिंग द फोर्सेस नेसेसरी टू क्रश देम, ठीक है। प्रोट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जो है लंबा खींचना, ठीक है। लेंथन सेंस हो जाएगा आपका, इंक्रीज सेंस हो जाएगा। पहला इसके लिए कंट्रोल है, आपका नहीं होगा, कंट्रोल नियंत्रित करना होता है। प्रोलॉन्ग का मतलब किसी चीज़ को लंबा खींचना, जैसे यहाँ पर नेगोशिएशन जो है वो चाहते हैं वो लंबा खींचे, ठीक है। तो यहाँ पर लंबा खींचने का मतलब क्या होगा, प्रोलॉन्ग वर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, मीनिंग दे रहा है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना सेंस होता है। एडमिट सेंस होता है। सीज का मतलब रोकना, स्टॉप सेंस होता है। तो ये आपका करेक्ट वन जो था आपका सेकेंड वन था। 18th में बताना है हमें सब्स्टिट्यूशन बताना है। सब्स्टिट्यूशन जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, शी शैल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन बाय 2023, ठीक है। इस तरह से अगर जो टाइम डिनोटिंग वर्ड आते हैं वो भी किस में आए, फ्यूचर टेंस में आए, तो आप किस में बनाते थे, परफेक्ट में बनाते थे, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा गया है शैल कंप्लीट, ये आपका लिखा गया है जो है सिंपल फ्यूचर में लिखा गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो गलत है आपका। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है, पहला है विल बी कंप्लीटेड, दूसरे में है नो सब्स्टिट्यूशन, तीसरे में है शैल हैव कंप्लीटेड, चौथा है वुड कंप्लीट। जो करेक्ट ऑप्शन होगा परफेक्ट टेंस वाला, वो आपका क्या होगा, शैल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट होगा आपका 19th में बताना है हमें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। कमिसरेट है, डेसेनियल है, न्यूसेंस है, नाउजिया है, सॉरी नाउसिया है, और क्यूरिकुलम है। जो आपका गलत जो वर्ड लिखा गया है, कमिसरेट लिखा गया है COMM, ठीक है। COMMISERAT होता है, इसका मतलब टू फील सिंपैथी, किसी के प्रति सिंपैथी रखना या फिर सहानुभूति रखना, उसको कहेंगे कमिसरेट, ठीक है। डेसेनियल का मतलब दशार्थिक होता है, 10 वर्षों का होता है, ठीक है। दशक जिसको कहते हैं उससे संबंधित है। NNIAL होता है, करेक्ट स्पेलिंग है। नाउजिया का मतलब वॉमिटिंग होती है, आपका करेक्ट लिखा गया है। क्यूरिकुलम में CU होता है, RRICULUM, ये होता है आपका करेक्ट लिखा गया है, इसका दूसरा मतलब सिलेबस होता है। 20th में हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है जम्बल्ड सेंटेंसेस का। तो जम्बल्ड सेंटेंसेस देख लेते हैं, ABCD के फॉर्म में दिए गए हैं। ए में लिखा गया है, इट प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, improves student outcomes and skills and expands educational choices options। बी में रखा गया, therefore location, time and quality are no longer considered factors in seeking degree courses or higher education because of online education। सी में रखा गया, ऑनलाइन एजुकेशन इज एन amenable instructional, ठीक है, डिलीवरी प्रोसेस दैट इंक्लूड्स एनी लर्निंग दैट मेक्स प्लेस वाया द इंटरनेट। डी में रखा गया है, इट्स पोटेंशियल एडवांटेजेस इन्वॉल्व इंक्रीज्ड एजुकेशनल एक्सेस। अगर जो आपने सारे सारे ऑप्शंस पढ़ लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा स्टार्टिंग किससे होगी। सब में एजुकेशन की बात हो रही है, तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ से हेल्प ले सकते हैं किससे स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा, ठीक है, या डी से स्टार्ट होगा। अगर जो आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में रखा गया था, ए में रखा गया था, इट प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हाई क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आपका प्रोनाउन इट रखा गया है। इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स आउटकम्स एंड स्किल्स एंड एक्सपेंड्स एजुकेशनल चॉइस ऑप्शन, ये रखा गया है, ठीक है। तो ए रक में ये बोला गया था। सी में वहीं पर देखा जाए तो सी में आपका था, ऑनलाइन एजुकेशन इज एन अमीनेबल एजुकेशनल डिलीवरी प्रोसेस दैट इंक्लूड्स एनी लर्निंग दैट टेक्स प्लेस वाया द इंटरनेट, ये रखा गया है। वहीं अगर डी में देखा जाए तो डी में रखा गया है आपका, इट्स पोटेंशियल एडवांटेजेस इन्वॉल्व्स इंक्रीज्ड एजुकेशनल एक्सेस। अब सारे ऑप्शन देखने के बाद इतना डिसाइड हो गया कि आपका ए से स्टार्ट नहीं होगा, आपका डी से स्टार्ट नहीं होगा, आपका सी से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रो आपका बेटर है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं।
अब सी आपने डिसाइड कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, लास्ट और सेकंड वन। सेकंड में बोला गया सी के बाद बी आएगा या आपका सी के बाद डी आएगा, इतना आपको डिसाइड करना है। सी में बोला गया था ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बोला गया अमीनेबल इंस्ट्रक्शन था डिलीवरी प्रोसेस दैट इंक्लूड्स एनी लर्निंग दैट टेक्स प्ले वाया इंटरनेट। अब आपका बी आएगा या डी आएगा वो डिसाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे अगर जो आप बी में देखेंगे तो बी में लिखा गया था देयर फोर से स्टार्ट कर दिया गया है। देयर फोर लोकेशन टाइम एंड क्वालिटी आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड फैक्टर्स इन सीकिंग डिग्री कोर्सेज और हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ये देयर फोर से रखा गया इसलिए की ज़रूरत यहाँ पर, इससे मतलब इससे पहले कोई दूसरा स्टेटमेंट बोला होगा। क्या इससे पहले वाला सी वाला आपका मैच कर रहा है, या आप डी वाला देख लीजिए, डी में बोला गया था इट्स पोटेंशियल एडवांटेजेस इन्वॉल्व्स इंक्रीज्ड एजुकेशनल एक्सेस। इट्स मतलब किसकी किसकी मतलब एजुकेशनल, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है। इट्स का मतलब यहाँ पर नाउन लिखा गया एजुकेशनल, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन की। अब आप देखिए ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो आपका जो बेटर हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, डी वन हो रहा है। इसलिए आपका क्या होगा, जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लास्ट वन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर में हमारे पास पैसेज है, पैसेज रीड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। रीडर्स हैव बीन डैश conditioned that they feel embarrassed to admit that they find it hard dash stomach the work of a literary giant for fear it would betray their plebeian taste. The dash is that a few read and fewer enjoy the novels of those who sit on the literary pedestal. We have dash ourselves to persuaded that a book with a story can't be quite in the same class as a book that leaves us to डैश वॉट इज अनसेड। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज है, काफ़ी ट्रिकी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया पैसेज में। ठीक है, आपके लिए पहला जो वर्ड था वो था रीडर्स हैव बीन डैश। कंडीशन का मतलब क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। ठीक है, हैव बीन डैश, पहला ऑप्शन आपका वेल कंडीशनड है, दूसरा डीपली कंडीशनड है, तीसरा है राइटली कंडीशनड है, चौथा है आपका सो कंडीशनड। अब देखिए ये जो आपका जो वर्ड लिखा गया है लास्ट वाला का, जो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सो दिया गया है। आपने देखा होगा सो के साथ कंजंक्शन एक पेयर चलता है, वो सो दैट वाला। तो यहाँ पर क्या देखिए ऐसा कुछ चल रहा है क्या, यहाँ पर देखिए लिखा गया था रीडर्स हैव बीन डैश कंडीशनड दैट दे फील एम्ब्रास्ड टू एडमिट दैट दे फाइंड इट हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, सो के साथ दैट वाला कंजंक्शन चलेगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट वन हो जाएगा आपका फोर्थ वन। ठीक है, अगर जो मीनिंग देखेंगे तो यहाँ मीनिंग क्या हो जाएगी, वैसे मीनिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, आपको फिलअप करने पे ज़्यादा फोकस करना होता है। रीडर्स हैव बीन कंडीशनड, ठीक है, रीडर्स को काफ़ी जो है प्रभावित किया गया है, दैट दे, या प्रभावित हो गए हैं, दैट दे फील एम्ब्रेस्ड। ठीक है, ताकि वो क्या करते हैं, वो फील एम्ब्रेस्ड करते हैं। एम्ब्रेस्ड मतलब शर्मिंदा महसूस करते हैं, टू एडमिट स्वीकार करने में, दैट दे हैव फाइंड, वो स्वीकार करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं कि जो उन्होंने खोजा है या जो उन्होंने पाया है या जो उन्होंने समझा है। दैट इट हार्ड डैश, अब लास्ट में आते हैं, दैट इट हार्ड डैश स्टमक द वर्क ऑफ अ लिटरेरी जाइंट फॉर फियर। सेकेंड में बोला गया है, ये वाला स्टेटमेंट है, डैश फाइंड इट हार्ड डैश स्टमक। अब देखिए यहाँ पर जो स्टमक वर्ड है ये आपका नाउन भी होता है और एक जो है इसका वर्ब की फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब जो वर्ब के फॉर्म में होगा उसका मतलब पचाना सेंस होगा, स्टमक का मतलब एक्सेप्ट करना सेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर चेक करेंगे यहाँ लास्ट वन से, टू एडमिट दैट दे फाइंड इट हार्ड। ठीक है, वो फाइंड करते हैं इट हार्ड डैश स्टमक, पहला है इन स्टमक है, एट स्टमक है, टू स्टमक है, ऑन स्टमक है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट करना होगा, तो आपका इन नहीं होगा, आपका ऐड भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा टू स्टमक। टू स्टमक का मतलब टू एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि बहुत ही कठिन होता है, मुश्किल होता है उनको ये जो है स्वीकार करना। ठीक है, स्टमक मतलब स्वीकार करना, दैट द वर्क ऑफ अ लिटरेरी जाइंट फॉर फियर इट वुड बिट्रे देयर टेस्ट, इट वुड बिट्रे देयर प्लेबियन टेस्ट, उनका जो प्लेबियन टेस्ट है, साधारण टेस्ट है, उसको क्या कर देगा, एक तरह से धोखा देगा या फिर जो उसके अनुरूप है वो नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट में आते हैं 22 के बाद 23rd नंबर पे। 23rd नंबर पे बोला गया है, 23rd में ये आपका हो चुका है। 23rd में बोला गया द डैश इज़ दैट अ फ्यू रीड एंड फ्यूअर इन्जॉय द नॉवेल्स ऑफ दोज हु सिट ऑन द लिटरेरी पेडेस्टल। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ किसकी बात हो रही है, द डैश, द स्टोरी इज़ दैट, द टर्म इज़ दैट, द मिथ इज़ दैट, द फैक्ट इज़ दैट। अब यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो वर्ड होगा, यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, स्टोरी की नहीं होंगी, टर्म की नहीं होंगी, मिथ की भी नहीं होंगी, फैक्ट की हो जाएंगी, कि द फैक्ट इज़ दैट,
फैक्ट ये है कि जो पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं, ठीक है, द नॉवेल्स ऑफ दोज हु सिट ऑन द पेडेस्टल्स, पेडेस्टल में जो है हु सिट ऑन द पेडेस्टल लिटरली, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट में जो हमारा 24th नंबर में था वो था वी हैव डैश आवरसेल्व्स, इसलिए हमने क्या किया है, वी हैव डैश। नेक्स्ट पे आते हैं, वी हैव डैश आवरसेल्व्स टू बी परसुएटेड। परसुएट का मतलब क्या होता है, एक तरह से मान जाना, आश्वस्त होना सेंस होता है, ठीक है। इस तरह से हमने डैश कर लिया है आवरसेल्व्स को, क्या कर लिया है, केयर्ड कर लिया है, थ्रोन कर लिया है, ट्रांजिटेड कर लिया है, अलाउड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है, वी हैव डैश आवरसेल्व्स टू परसुएटेड दैट अ बुक विद अ स्टोरी कांट बी क्वाइट इन द सेम क्लास, ठीक है। एक जो बुक है, जो कि स्टोरी की एक बुक है, वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है, क्वाइट इन द सेम क्लास एज अ बुक, एक ऐसी बुक की तरह या एक उस बुक से, दैट लीव्स अस डैश, डैश लीव्स अस डैश में डैश रखा गया है। अब यहाँ पर क्या आएगा, वी हैव डैश, केयर्ड होगा क्या, थ्रोन होगा क्या, ट्रांजिट होगा क्या, अलाउड होगा, तो देखिए थ्रो भी नहीं होगा, ट्रांजिट भी नहीं होगा, और यहाँ पर केयर्ड भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, वी अलाउड, वी हैव अलाउड आवरसेल्व्स, ठीक है, हमने खुद को अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट वन हो रहा है, फोर्थ वन हो रहा है। लास्ट जो आपका बचा हुआ है वो आपका क्या होगा, लास्ट में बोला गया है, ठीक है, आवरसेल्व्स टू बी परसुएटेड दैट अ बुक विथ अ स्टोरी, ठीक है, एक जो बुक है किसी स्टोरी के साथ, कांट बी क्वाइट इन द सेम क्लास, वो सेम क्लास में नहीं हो सकती उस बुक के, दैट लीव्स अस, डैश लीव्स अस डैश टू व्हाट इज अनसेड, जो कि अन कहा गया है, जो कि अ कहा गया है, उसको डैश करती है, क्या करती है, डिनाई करती है, एक्सेप्ट करती है, मलाइन करती है, इंटरप्रेट करती है। देखिए डिनाई का मतलब क्या होगा, डैट लीव्स अस टू डिनाई, डिनाई मतलब खंडन करना होता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, दैट लीव्स अस टू एक्सेप्ट, दैट लीव्स अस टू मलाइन का मतलब इल विल रखना किसी के प्रति, दैट लीव्स अस टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब जो है एक तरह से व्याख्या दे देना, पूरा का पूरा मतलब अर्थ दे देना, अर्थित कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट लीव्स अस टू इंटरप्रेट हो जाएगा, ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा क्लियर कट कर देती है, ठीक है, ये जो पूरा जो है आपका कह देती है, बोल देती है, जो अनुवाद कर देती है, ठीक है, जो पूरी व्याख्या कर देती है। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।